हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी जीडी के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा जिनका आने वाले शिफ्ट में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि आज हम 22 फरवरी के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर लगाएं। और हम उन सभी टॉपिकों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एसएससी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए आज की प्रैक्टिस को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गिद्दा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा पंजाब राज्य से संबंधित है गिद्दा नृत्य। जब मैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस करवा रहा था उस समय इस क्वेश्चन को बताया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भरतनाट्यम नृत्य के पूर्ण द्वार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्य ज्ञान को दिया जाता है? ऑप्शन ए यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेल, मल्लिका सरकार या प्रियदर्शनी गोविंद। यह सभी संबंधित है दोस्तों भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। और भरतनाट्यम नृत्य द्वारा पूर्ण द्वार का श्रेय किसे दिया गया है? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल को, याद रखेंगे। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब एसएससी जीडी के एग्जाम या क्वेश्चन पूछा गया है तो भरतनाट्यम से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। भरतनाट्यम से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, रुक्मणी देवी, टी बाल सरस्वती, पद्म सुब्रमण्यम, मालिनी साराभाई और बैजंती माला बली, और संबंधित है मालविका सरकार। यह सभी संबंधित है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अलमट्टी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, यमुना, कावेरी या कृष्ण। बांध से एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बताएंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। अलमट्टी बांध जो दोस्तों बना है कृष्णा नदी पर। राइट आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन डी। कृष्णा नदी पर कुछ प्रमुख बांधे बने हैं जो एग्जाम में आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है, जैसे कि अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर बना है, बसवा बांध, बसवा सागर बांध, नागा अर्जुन सागर बांध। यह इंपॉर्टेंट है, यह एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। श्री सैलम बांध यह बना है कृष्णा नदी पर। प्रकाश बैराज यह दोस्तों बना है कृष्णा नदी पर। यह इंपॉर्टेंट बांध आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार के राज्यपाल कौन हैं? ऑप्शन ए रितेश कुमार या सतपाल मलिक, नवीन पटनायक या राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मैं दोस्तों जब एसएससी जीडी का प्रैक्टिस करवा रहा था उस समय सभी स्टूडेंट को बताया था कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में राज्यों से संबंधित मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्ज़ाम में फिक्स क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखेंगे बिहार के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राइट आंसर हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन डी। यह क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले शिफ्टों में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य के राज्यपाल कौन से हैं तो इम्पोर्टेंट राज्य के राज्यपाल हम कवर करेंगे। जैसे दोस्तों यह मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं मग्गू भाई छगन भाई पटेल। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। बिहार के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? यह क्वेश्चन पूछा गया है श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी 20 फरवरी के एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था, आनंदीबेन पटेल। यह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल का आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे डॉक्टर CV आनंद बोस। यह संबंधित है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट आता है त्रिपुरा। पूर्वोत्तर राज्यों के इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। त्रिपुरा के संबंधित है दोस्तों श्री इंद्र सेना रेड्डी नल्लू। यह संबंधित है त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? श्री शिव प्रताप शुक्ला। छत्तीसगढ़ के श्री विश्वभूषण हरिचंदन, यह छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश के श्री न्यायमूर्ति या सेवानिवृत्त हैं S अब्दुल नज़ीर। यह दोस्तों संबंधित है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ला गणेशन। यह दोस्तों यह संबंधित है नागालैंड के राज्यपाल हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का महिला साक्षरता दर केरल के बाद दूसरे स्थान पर है? ऑप्शन ए मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा या मेघालय। 2011 जनगणना से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं एक वीडियो में कवर करवा चुका हूं, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है हमारे सेट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप उस वीडियो को कवर करके एग्जाम देने जाएं। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केरल के बाद दूसरे स्थान पर आता है मिजोरम। ऑप्शन ए 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 6, 10 लाख तक ऋण प्रदान करने वाली मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2017, 2015, 2014 या 2016 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू किया गया था दोस्तों? याद रखेंगे यह 10 लाख का ऋण प्रदान करने वाली योजना थी, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 2015 में। क्वेश्चन नंबर 7, 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के नृत्य गान कलाकार कौन थे? ऑप्शन ए अनुराधा पांडे, सोनल मानसिंह, उदय शंकर, पंडित बिरजू महाराज। यह क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के तौर पर करवा चुका हूं और यह क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा सोनल मानसिंह। इसे वर्ष 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह उस समय के सबसे कम उम्र के पद्म भूषण से सम्मानित हुए थे। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सोनल मानसिंह या भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ या उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से भी संबंधित रखते हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ संगीतकार पालघाट मन्नी अय्यर का संबंध था? ऑप्शन ए शहनाई, सितार, मृदंग या बांसुरी। अभी तक एसएससी जीडी के एग्जामों में पूछा गया था सितार वाद्य यंत्र, शहनाई वाद्य यंत्र, संतूर और तबला वाद्य यंत्र से क्वेश्चन बना था। अभी आज 22 फरवरी के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि पालघाट मन्नी अय्यर यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे यह मृदंग वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मृदंग वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखेंगे और संबंधित है, जैसे कि पी गोपाल चंद्रन यह संबंधित है मृदंग वाद्य यंत्र से। डॉक्टर जगदीश सिंह यह भी संबंधित है। डॉक्टर ठाकुर विक्रम सिंह यह संबंधित है सब मृदंग वाद्य यंत्र से। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तक टोक उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम, उड़ीसा, लद्दाख या पंजाब। क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह मनाया जाता है लद्दाख में तक टोल उत्सव। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लद्दाख के साथ साथ और कुछ राज्य के इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंजाब राज्य के अन्य नृत्य कौन से हैं? तो भागर यह मनाया जाता है पंजाब में। दफ, धामन और भांड यह सभी संबंधित हैं पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। असम इंपॉर्टेंट है, असम से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो असम में सबसे इम्पोर्टेंट है बिहू नृत्य। महाराष्ट्र कली गोपाल, नाट पूजा, बुरुगुम्बा या और नागा नृत्य यह सभी संबंधित हैं असम राज्य से। याद रखेंगे आप। अगला आता है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगर एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सही आंसर लगाएंगे। जैसे उड़ीसा राज्य से संबंधित है घूमर नृत्य, सवारी, पेनका और मुंडरी यह सभी संबंधित है उड़ीसा राज्य के नृत्य से। अगला आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल के नृत्य से अगर क्वेश्चन बना तो गंभीर, अलकप नृत्य, कीर्तक नृत्य और छऊ यह सभी संबंधित हैं पश्चिम बंगाल नृत्य से। याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 है, रणजी ट्रॉफी में अपने पहले सीजन में लगातार 4 शतक लगाने वाले विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन ए अनुपम चोपड़ा, विनोद चोपड़ा, अग्नि चोपड़ा और रिमोट चोपड़ा। दोस्तों एसएससी जीडी के अभी तक मैं कई प्रैक्टिस करवा चुका हूं। अगर आपका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो आप उन प्रैक्टिस सेट को लगा के जरूर जाएं, आप काफ़ी हेल्प होने वाला है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अग्नि चोपड़ा। दोस्तों रणजी ट्रॉफी में पहले सीजन में लगातार 4 शतक बना के विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, टेबल टेनिस के लिए खेल के लिए सतह की लंबाई कितनी होती है? थोड़ा मिस टाइपिंग है। सतह की लंबाई कितनी होती है? क्वेश्चन का आंसर रीड करेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के तौर पर करवा चुका हूँ। दोस्तों आप एसएससी जीडी के डेली प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उसे भी हेल्प मिले प्रैक्टिस करने में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टेबल टेनिस के सतह की लंबाई होती है ऑप्शन ए 2.74 मीटर। अगर एग्जाम में चौड़ाई पूछा जाए तो चौड़ाई याद रखेंगे 1.525 मीटर सतह से चौड़ाई होती है टेबल टेनिस की। इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, राजन्मा क्वेश्चन पूछा गया था कि राजन्मा ... का फारसी अनुवाद किया था। तो क्या किया था दोस्तों? यह अकबर के शासनकाल में हुआ था। उपनिषद, रामायण, भागवत गीता या महाभारत। क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही उत्तर होगा राजन्मा। या दोस्तों महाभारत को
फारसी में अनुवाद किया था? किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। और यह सभी क्वेश्चन 22 फरवरी के एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निवारक निरोध या जीवन की सुरक्षा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा अनुच्छेद 22। यह संबंधित है निवारक निरोध से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन 21 फरवरी के एग्जाम में पूछा गया था कि अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित है? तो इसका संबंध था दोस्तों शिक्षा के अधिकार से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता। और याद रखेंगे यह सभी क्वेश्चन 22 फरवरी के एग्जाम में पूछा गया है। आज का वीडियो बनाने का एक ही मतलब है कि आप एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएं, ताकि आपका पता चले एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, रजत क्रांति संबंधित है? ऑप्शन ए कीमती खनिज, चावल, कपास या अंडा। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों को प्रिवी पर्स और विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? यह क्वेश्चन एसएससी से थोड़ा अप लेवल का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन जीडी में पूछ दिया गया था। कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन का गलत आंसर लगाए होंगे। याद रखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में रियासतों के पूर्व पीरवी पर्स और विशेष अधिकार को समाप्त किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसे कहा जाता है कि उन्होंने बज्जियों को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए बासाकारा नाम के अपने मंत्री को भेजा था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बिंदुसार या शिशुनाग या अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि बुद्ध की सलाह लेने के लिए वासाकारा नाम के मंत्री को भेजा गया था किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई मात्रा क्या होती है? ऑप्शन ए हेनरी, फेराड, टेस्ला या वेबर। दोस्तों साइंस से भी एसएससी जीडी के एग्जाम में हर एक शिफ्टों में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगर आप कर पा रहे हैं ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ के आ जाएंगे। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा चुंबकीय घनत्व का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्लोरीन सूर्य के प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है? ऑप्शन ए लाल और नीले, हरे और नीले, हरे और लाल या उपरोक्त सभी। दोस्तों क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को किस तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है? तो याद रखेंगे लाल और नीले को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेटल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर रीड करके सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा संवहन धारा सिद्धांत प्रतिपादित किया था आर्थर होम्स ने वर्ष 1930 में। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह सभी क्वेश्चन 22 फरवरी के एग्जाम में पूछा गया है, ओरिजिनल क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन बना था श्री गुरु नानक देव जी का जन्म रायभूरी के तलवंडी में कब हुआ था? ऑप्शन ए 1485, 1602, 1703 या 1469 को। काफ़ी अप लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा है तो उनमें से लगभग 12 से 13 ऐसे क्वेश्चन थे जो काफ़ी आसान थे। तो आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा डायरेक्ट उसी क्वेश्चन को टिक कर लगाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज के आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन में से स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों इससे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन का एनालिसिस के साथ साथ एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।